हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 99 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 11 मार्च 2022। आप अपना नेम अपनी क्लास से जगह नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम अपना जो हिटलर वाला चैप्टर है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, उसे ही उसका रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। 1940 के एंड तक हिटलर का जो एक पाइनिकल पावर हो गई थी, यानी उसकी बहुत ज़्यादा पावर हो गई थी। हिटलर नाउ मूव टू, अब वो मूव कर रहा था अचीव करने के लिए, क्योंकि उसका जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म एम था, बहुत ज़्यादा पहले का ही ड्रीम था ईस्टर्न यूरोप पे आधिपत्य स्थापित करना। ही वांटेड टू इंश्योर, उसने फूड सप्लाईज इंश्योर करी, लिविंग स्पेस जर्मन्स के लिए इंश्योर करा, और उसने अटैक कर दिया सोवियत संघ में जून 1941 में। इन द हिस्टोरिकल ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज। उसने हिस्टोरिक ब्लंडर बनाए हिटलर के, जर्मन को वेस्ट में ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग में भेज दिया और ईस्टर्न फ्रंट में सोवियत आर्मीज के पास। जो सोवियत रेड आर्मी थी इनिशिएट अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। स्टालिनग्राड में उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रश करा, हरा दिया उन्हें। और इसके बाद जो सोवियत रेड आर्मी थी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर अनटिल दे रीच हार्ट ऑफ द बर्लिन, यानी वो बर्लिन के एकदम दीवार के पास नहीं पहुंच गए तब तक उन पर अटैक करा। एस्टेब्लिशिंग सोवियत हेजेमनी ओवर द इंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ अ सेंचुरी थ्रेड आफ्टर। फिर ईस्टर्न यूरोप पे और पूरी जर्मन पे भी सोवियत ने इंटायर पे पूरा कब्जा कर लिया। देन और ये जो सोवियत संघ पे अटैक का, जो सोवियत यूनियन पे अटैक था जो हिटलर ने करवाया, वो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाती है। अब इसी पर वो इस क्वेश्चन है, हाउ वाज द लॉन्ग टर्म एम ऑफ हिटलर। तो लॉन्ग टर्म एम क्या है हिटलर का? तो लॉन्ग टर्म एम है हिटलर का कि वो ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा कर ले। सेकेंड है, हाउ वाज द हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ हिटलर एंड वाई। तो ये हिस्टोरिक ब्लंडर यानी कैसे एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी कैसे कहलाई गई, आप बताइए। तो उसने सोवियत संघ पे 1941 में अटैक करा। द स्टेप ऑफ हिटलर, यही स्टेप जो था हिटलर का प्रूव करता है कि एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, यानी हिस्टोरिक ब्लंडर था। इस स्टेप की वजह से, क्योंकि जर्मन भी एक्सपोज हुआ ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग पे और ईस्टर्न फ्रंट भी सोवियत संघ पे यानी सोवियत यूनियन पे आया। अब इस बेवकूफ़ी का क्या रिजल्ट था, यानी ब्लंडर का क्या रिजल्ट था। तो इस एक्सेप्ट से बाय दिस स्टेप ही एक्सपो, तो इस स्टेप से क्या हुआ, जर्मन वेस्टर्न ब्रिटिश के सामने है और ईस्टर्न फ्रंट सोवियत यूनियन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय द एंड ऑफ 1914 के एंड में हिटलर एक पाइनिकल पावर कैसे हो गई। तो हिटलर की पाइनिकल पावर हो गई क्योंकि 1938 में दो नेशन थे, एक ऑस्ट्रिया और एक जर्मनी, अंडर द मोटो, यानी मोटो के अंडर थे ये, जिसमें था वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। सेकंड क्या था, हिटलर ने साइन कराया था टी पार्टी एग्रीमेंट जापान इटली के साथ 1940 में, कि वो एक इंटरनेशनल लीडरशिप क्लेम कर सके। और 1941 में उसने सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया। ये उसकी पाइनिकल पावर कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, हाउ द सोवियत हेजेमनी एस्टेब्लिश ओवर द इंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ अ सेंचुरी आफ्टर डिफीट ऑफ सर जर्मनी। तो सोवियत हेजेमनी ने पूरी इंटायर ईस्टर्न यूरोप पे आधी सेंचुरी के लिए कैसे एस्टेब्लिश कर लिया जर्मनी को हराने के बाद। तो सोवियत रेड आर्मी थी, इन्फ्लीज हुई थी, ह्यूमिलेट कर थी, डिफीट करा था उन्होंने जर्मनी को स्टालिनग्राड में। और सोवियत जो रेड आर्मी थी उसने रिट्रीट कर दिया जर्मन सोल्जर को बर्लिन के हार्ट तक पहुंचने के लिए। एस्टेब्लिशिंग सोवियत हेजेमनी ओवर द इंटायर ईस्टर्न यूरोप उनके पास आधी सेंचुरी के लिए चला गया एंड देन हो गया। आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।